मनेन्द्रगढ़ चिड़मिरी भरतपुर के वनवांचल क्षेत्र हरकोचा में भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया गया है। मान्यता है कि अपने वनवास काल में भगवान श्री राम जब छत्तीसगढ़ में आए थे तो पहला पड़ाव उनका इसी मवई नदी के किनारे हरकोचा में हुआ था। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री राम के आगमन से पूर्व यहाँ विश्वकर्मा भगवान आए थे और विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही भगवान श्री राम के रुकने के लिए गुफा का निर्माण किया गया था। इन मान्यताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने हरकोचा को पर्यटन स्थल में शामिल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से विकसित कराने का कामकाज किया है। इस जगह पर साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। वहीं साल में एक बार मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसमें दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में लगभग 150 किलोमीटर दूर वनवांचल क्षेत्र में मवई नदी के किनारे सीतामढ़ी हरकोचा की एक गुफा में 17 कमरे हैं। इस भव्य स्थान को सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। गुफा में 12 शिवलिंग भी स्थापित है। लोगों का मानना है कि गुफा में रहते हुए प्रभु श्री राम शिवलिंग की पूजा करते थे। जिस मवई नदी के किनारे यह प्राचीन मंदिर है उसका एक तट मध्य प्रदेश की सीमा में आता है, वहीं दूसरा तट छत्तीसगढ़ में आता है जहां हाट बाजार लगता है जिसमें लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक साथ बाजार लगता है और खरीदार नदी पार कर दोनों राज्य के लोग एक दूसरे राज्य से खरीदी बिक्री का काम करते हैं। अब यहाँ तक विकास कार्यों की बात करें तो लगभग 7 करोड़ की लागत से विकास कार्य को स्वीकृति हो चुकी है जिसमें कई कार्यों का काम तेजी से कराया जा रहा है। ऐसी ही जानकारी मिल रही है कि अगले जून माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ प्रवास हो सकता है जिसमें भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति का उद्घाटन सहित अन्य कार्यों का शिलान्यास कार्य होगा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रमुख राम वन गमन क्षेत्र को राम वन गमन पर्यटन परिवथ के रूप में विकसित कर रही है। प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ में पहला प्रवेश भरतपुर इलाके के हरकोचा में हुआ था जहां तब से पत्थरों को काटकर सीतामढ़ी बनी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मवई नदी के किनारे यह सीतामढ़ी है। राम वन गमन पर्यटन परिवथ क्षेत्र घोषित होने के बाद यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन सूचना केंद्र, आश्रम, रिवर व्यू स्तंभ आदि विकसित के कई काम किए जा रहे हैं। लेकिन इससे अलग यहाँ ग्वालियर से श्री राम जी की 25 फीट मूर्ति हाल ही में लाकर लगाई गई है जो क्ले स्टोन से निर्मित है। सुनील सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे छत्तीसगढ़ का हरचोका हमारा छत्तीसगढ़ का दहलीज है। हमारे यहाँ श्री राम प्रभु ऐसा मानना है और ऐसा इतिहास में प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम हमारे हरचोका में भगवान पधारे थे और यहाँ रुके थे। यहाँ वो उनके रुकने के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ पत्थर से काट के मंदिर बनाई गई हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ 9 देवियाँ हैं। भगवान यहीं रुके थे। माता सीता यहीं रुकी थी। यहाँ पूजा पाठ किए थे। इसके बाद वो घगरा की तरफ से होते हुए छत्तीसगढ़ अपने ननिहाल कौशल उधर तक गए थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ भगवान सबसे पहले पदार्पण किए। हमारा तहसील भरतपुर, जिला एमसीबी है और हमारा ग्राम हरचोका मवई नदी के किनारे बसा हुआ है। एकदम नदी से छलकता हुआ पानी और एकदम किनारा इतना अच्छा लगता है। यहाँ पहले तो लोग आते ही थे दर्शन करने के लिए। यहाँ मेला लगता है, शिवरात्रि में मेला लगते हैं यहाँ सब जगह से, दूर दूर से। और ये सीमा भी बनाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। और यहाँ हर गुरुवार को बाजार भी लगता है। तो उस तरफ सबसे अनोखी बात यह है कि उस तरफ मध्य प्रदेश का बाजार लगता है, इस तरफ छत्तीसगढ़ का बाजार लगता है और बीच में ये हमारे भोलेनाथ और हमारे भगवान का अब भारत सरकार की तरफ से, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है और इसका विकास हो रहा है और बहुत अच्छे अभी भगवान राम की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई है और इसका विस्तार हो रहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन का सबका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे पुरातत्व को अपने उसमें लेके और हमारे पहचान को आगे ले गए। हमारे छत्तीसगढ़ के दहलीज से हमारे हरचोका श्री राम जी के पदार्पण से कार्य का शुरुआत होता है। यहीं से हमारा छत्तीसगढ़ लगता है। जय श्री राम। ऐसी मानता है कि छत्तीसगढ़ में राम भगवान का जो प्रवेश हुआ है
वो हरचोका में हुआ है। जो आप मेरे पीछे एक नदी देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा है, और इसे ही पार करके राम भगवान यहाँ पर पहुँचे थे हरचोका में, और उसके बाद यहाँ पर एक दिन वो बिताए थे। ऐसी मानता है कि जब जहाँ पे राम भगवान जाया करते थे उसके पहले विश्वकर्मा देव आकर के उनके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था बनाते थे, घर बनाते थे। वो घर बना हुआ है। यहाँ पर सीता जी ने खाना बनाया था, वो भी उसके भी प्रमाण यहाँ पर दिखते हैं। तो ऐसी पुरानी मान्यता है और ये बहुत आस्था का केंद्र भी है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारी है वो इस स्थान को डेवलप करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम कर रही है। हमारे विधायक माननीय गुलाब कमरू जी, मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारी मान्यता है उसको उन्होंने संबल दिया है, उसे और आगे बढ़ाया है। यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं वो किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं? इस क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इतिहास है यहाँ का। क्योंकि यहाँ पे राम भगवान का प्रवेश हुआ था, तो इसको यहाँ पर एक राम भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है जो कि ग्वालियर से आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे रोज़गार भी हों। यहाँ पर होटल भी बन रहे हैं, रिसॉर्ट्स बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान छत्तीसगढ़ का रहेगा। यहाँ की विशेषता और मान्यता ये है सर जी, श्री राम लक्ष्मण सीता सबसे पहले अयोध्या से चित्रकूट और चित्रकूट से सतना सीधी होते हुए और माँ आई मवई, इस गंगा का नाम मैया का नाम मवई है सर। इस गंगा मैया का सोच से श्री राम लक्ष्मण सीता जी आए और यहाँ आकर विश्वकर्मा भगवान शिव शंकर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में निर्माण किए हैं। तो श्री राम जी आकर यहीं प्राण प्रतिष्ठा किए हैं शिव शंकर भगवान का। और सीता मैया, गौरी माता, सातों बहनियाँ, कालिका माता, सीतामढ़ी हरचोका के नाम से माता को प्राचीन किए हैं सर। और माता आज तक यहाँ दूर दूर से जितने भी यात्री आते हैं सभी का मनोकामनाएं सिद्ध होते हैं। और अभी आज तक कुछ सुविधाएं यहाँ नहीं था। अब श्री राम वन गमन मार्ग पहला चरण, पहला पद यहीं भगवान छत्तीसगढ़ में अपना प्रवेश द्वार बनाए हैं। और अपने प्रवेश द्वार में सीता रोसैया, सीता मैया प्रथम चौमासा ऋषि मुनि श्री राम जी सहितांग यहाँ सभी को भोजन जो कुछ फल फूल से सभी को कराए और प्रथम चौमासा अपना यहीं बिताए हैं। और प्रथम चौमासा बिताते हुए और दंड कारण्य के लिए वनवास काल में यहाँ से फिर एक रात में ये बताए गए हैं कि विश्वकर्मा भगवान श्री राम जी के रहने के लिए एक रात में बनाए गए हैं और दूसरे रात यहाँ से फिर घाघरा के लिए प्रस्थान किए हैं सर। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब यहाँ पर रामायण काल में जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ था इस सरगुजा संभाग में आए थे, तो हरचोका की पहली धरती है जहाँ पर काफ़ी दिनों तक भगवान राम यहाँ पर सीता मैया रुकी हुई थी। आप जाके देखेंगे कि यहाँ पर 17 यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं जिसमें 12 में शिवलिंग बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर धार्मिक आस्था है, लोगों का विश्वास है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसे जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो बीड़ा उठाया है, प्रदेश के 9 जगह में माता कौशल्या का मंदिर वहाँ बन रहा है चंद्रपुरी में। तो इस प्रकार से आज देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इन पर्यटन विकसित कराने के लिए यहाँ पर 6 करोड़ की लागत से जो निर्माण कराया जा रहा है, आश्रम भी बन रहे हैं, रिटर्निंग वॉल भी बन रहे हैं, दिव्य स्थल भी बन के तैयार हो गया, आपका मूर्ति लग के बहुत सारे यहाँ पर निर्माण काम चल रहे हैं। तो आने वाले दिन में यहाँ पर लोगों का ये स्थल ऐसा हो जाएगा कि 12 मासी यहाँ पर लोगों का पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे, पूजा का आस्था लोगों के बढ़ेगा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। ये हमारा 15 जून तक इसको उद्घाटन करना था, पर अभी आंधी पानी बीच में हो गया था जिसके कारण से काम में थोड़ा देरी हुआ। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 जून तक पूरा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग न्योता देंगे और मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पर हो।